नाउ लुक एट द थैलस लाइक स्ट्रक्चर। इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि किस तरह के पाए जाते हैं। हेडिंग डाल दीजिएगा थैलस। थैलस इज अ मल्टी सेलर एंड डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। इनमें ब्रांचिंग पाई जाती है, ये मल्टी सेल्ड होते हैं एंड थिक हैविंग यूनिसेलर और मल्टी सेलर राइजाइड्स। इनमें बड़े यानी हेयर से ज़्यादा थिक होते हैं, यूनिसेलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलर राइजाइड्स पाए जाते हैं और ये सबस्ट्रेट पर यानी जहाँ पर ये पाए जाते हैं उस सरफेस से फिक्स करने में हेल्प करते हैं। तो थैलस में लिख लीजिए, इट इज़ अ फर्स्ट multicellular, multicellular. Next, it is a dichotomously branched. Dichotomously branched. ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। नेक्स्ट, दे may be uni or multicellular rhizoids having uni or multicellular rhizoid। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसी में कंसीडर कर लेते हैं। राइजॉइड्स क्या करते हैं, थैलस बॉडी को फिक्स करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, फिक्सेशन। नेक्स्ट पॉइंट, द सेल वॉल ऑफ लीवर वॉर्ट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टोज। जो लीवर वॉर्ट पाए जाते हैं, सेल वॉल देखते हैं, सेल वॉल। इन द केस ऑफ लीवर वॉर्ट, यहाँ पर आपको जो सेल वॉल मिलेगा वो सेलुलोज प्लस पेक्टोज से मिलकर बनता है, सेलुलोज एज वेल एज पेक्टोज। वेर इन द केस ऑफ मॉसेस, मॉसेस के केस में क्या होता है, दे आर मेड अप ऑफ नॉट ओनली सेलुलोज बट यहाँ पर पाया जाता है हेमी सेलुलोज, हेमी सेल्यूलोज प्लस इंस्टेड ऑफ पैक्टिन यहाँ पर पाया जाता है पेंटोसन। ओके, नाउ लुक एट द रिजर्व फूड मटेरियल। रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में यहाँ पर स्टार्च को स्टोर किया जाता है। लिख लीजिए, स्टार्च इज स्टोर्ड एज रिजर्व फूड मटेरियल। नेक्स्ट पॉइंट, एज यू नो ऑलरेडी दे आर कम्स अंडर द प्रिमिटिव काइंड ऑफ प्लांट्स। तो प्रिमिटिव काइंड के जो भी प्लांट्स हैं वहाँ पर वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता, सो दे आर लैकिंग ऑफ वैस्कुलर सिस्टम, जैसे जाइलम और फ्लोएम्स है, ये यहाँ पर नहीं पाए जाते इन बोथ, चाहे वो गैमेटोफाइटिक स्टेज हो या स्पोरोफाइटिक फेजेज हो, दोनों में ही ये एब्सेंट होते हैं। और इसकी जगह पाया जाता है एक स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस टिश्यू जो कंडक्शन में हेल्प करता है, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, vascular tissue, vascular tissues are absent। नहीं पाए जाते।
नेक्स्ट पॉइंट, बट द कंडक्शन प्रोसेस, लिख लीजिए, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड inorganic material takes place through with the help of parenchymatous specialized parenchymatous टिश्यूज। ठीक है, तो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो भी इनको सप्लाई करनी है वाटर और इनऑर्गेनिक मटेरियल की, उसकी सप्लाई कर। दिस इज ऑल अबाउट द वैस्कुलर सिस्टम एंड द मोड ऑफ कंडक्शन विच इज फाउंड इन द ब्रायोफाइट्स। नाउ लुक एट द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में सबसे पहले आता है वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में फर्स्ट आता है वेजिटेटिव। वेजिटेटिव का मतलब होता है बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट से जो भी प्लांट डेवलप होता है उसको हम वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें कई प्रोसेसेस पाए जाते हैं। वेजिटेटिव के अंदर पाया जाता है वेरियस स्टाइल। फर्स्ट है फ्रेगमेंटेशन, यानी बॉडी का पार्ट डैमेज हो जाए, टूट जाए और उसे नया प्लांट या नया ब्रायोफाइट डेवलप हो जाए तो इसको हम फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस कहेंगे। सेकेंड आता है बडिंग प्रोसेस। थर्ड आता है गैमा फॉर्मेशन। गैमा फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट आता है ट्यूबर्स। इसके बाद आता है प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा कंडीशन पाई जाती है और लास्ट में पाई जाती है एडवेंटिशियस, जो ब्रांचेस होती हैं उनके थ्रू। branches. So these are different modes of vegetative reproduction in bryophytes. आप देखो काफ़ी सिमिलरिटी है, जैसे ट्यूबर का पाया जाना, एडवेंटिशियस ब्रांचेस का पाया जाना और कुछ हद तक बडिंग, ये सारी प्रोसेस प्लांट्स में भी पाई जाती है। तो दैट इज़ द सिमिलरिटी हाउ दे आर बिकम क्लोज विद द प्लांट्स, यानी टेरेस्ट्रियल कंडीशंस। नाउ नेक्स्ट इज असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर लिख लीजिए असेक्सुअल। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है, राइट। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कंडीशन पाई जाती है वो है oogamous टाइप। oogamous कंडीशन समझते हैं। द मेल पार्ट इज स्मॉल एंड मोटाइल बट द फीमेल पार्ट इज बिग एंड नॉन मोटाइल। तो इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। और द सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर एंड सराउंडेड बाय द सिंगल लेयर्ड स्टेराइल जैकेट। तो याद रखिएगा जो ऑर्गन्स हैं वो सिंगल लेयर्ड स्टेराइल जैकेट से कवर्ड पाए जाते हैं।
इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर हम मेल ऑर्गन की बात करें, मेल ऑर्गन, द मेल ऑर्गन इज नोन एज एंथ्रीडियम। यहाँ पर इसको हम एंथ्रीडियम कहते हैं, एंथ्रीडियम, एंड इट इज ग्लोबुलर स्ट्रक्चर एंड हैविंग बाई फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। इट इज़ अ मोटाइल, ठीक है, इसमें मूवमेंट होता है जस्ट लाइक अ स्पर्म, एंड इट और इसको हम एंथ्रीडियम कहते हैं, मोटाइल है, इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, और जिसको हम एंथ्रोजॉइड्स को एक्चुअली क्या कहते हैं, स्पर्म भी कहते हैं। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज़ अ मेल मोटाइल गैमीट हैविंग फ्लैजिला, राइट। नेक्स्ट आता है फीमेल ऑर्गन। फीमेल ऑर्गन को यहाँ पर कंसीडर किया जाता है एज अ आर्किगोनियम, यहाँ पर इसको आर्किगोनियम कहते हैं। और आर्किगोनियम एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर में पाया जाता है, राइट। और यहाँ पर ऊपर की तरफ नेक रीजन और नीचे की तरफ स्वेलन पार्ट को हम वेंट्रल कहते हैं, जो 6 वर्टिकल रोज ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है, और नेक में करीब 4 to 10 सेल्स पाए जाते हैं, राइट। तो इनसाइड द स्ट्रक्चर, जिसे हम वेंट्रल पार्ट कहते हैं, वहाँ पर एग सेल पाया जाता है, जिसको हम oospores कहते हैं, जो कि नॉन मोटाइल होता है। oospore कहेंगे उसे, which is non-motile. So this is all about the type of reproduction: vegetative, asexual and sexual. Asexual mode of reproduction यहाँ पर एब्सेंट पाया जाता है, और मेजॉरिटी में या तो वेजिटेटिव मोड पाया जाता है या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके।